आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ का जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, ठीक है, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है उस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने सीखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, है ना, ये सब अभिकारक ये का सिंबल है Al2O3 प्लस 2Fe। ये एक आपका रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है ये आपको पूछ रहा है। चार ऑप्शन है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये एक आपका क्या था, यौगिक था। ठीक है, ये Fe2O3 था। ठीक है, और एल्यूमिनियम अलग से था। अभी क्या किया, एल्यूमिनियम Fe2 को विस्थापित करके ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे Al2O3 हो गया और आपका ये जो Fe था यानी कि जो आयरन था ये अलग हो गया। यानी कि एल्यूमिनियम क्या किया, आयरन को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, तो लौह चूर्ण मतलब क्या रहेगा, आयरन रहेगा। ठीक है, लौह चूर्ण मतलब आयरन सिंपली। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिक अम्ल डाल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, HCl मिला रहे हैं। तो क्या बनेगा इसमें, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका इसमें FeCl2 प्लस H2 होगा। ठीक है, यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, Fe जो है आपका Fe ये Cl के साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये एक नंबर आपका सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 2PbO है ना, प्लस ये कार्बन है, 2Pb प्लस CO2, शीशा अपचयित हो रहा है। जो भी है यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, एक नंबर, 1 और 2, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पे जो Pb है वो शीशा है वो अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये देखिए, ये क्या है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहले जो हम लोग देखे थे ना सेम उसी टाइप का है। अभी BaCl2 मतलब Ba जो है ये SO4 के साथ हो जा रहा है और Na जो है वो Cl2 के साथ हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे को दोनों विस्थापित कर रहा है। तो ये द्विविस्थापन, यहाँ पे एक ही विस्थापित हो रहा था तो यहाँ पे सिर्फ विस्थापन था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किधर क्या, यहाँ पे द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया CaO प्लस H2O, फिर क्या CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। पहले 2 था, मिल के 1 हो गया तो संयोजन अभिक्रिया। अगर पहले 1 रहेगा उसके बाद 2 हो जाएगा तो वियोजन अभिक्रिया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले ये क्या था, CaCO3 था और CaO प्लस CO2, ये पहले 1 था लेकिन बाद में 2 अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन। पहले 2 था बाद में 1 हो गया तो संयोजन, पहले 1 था बाद में 2 हो गया तो वियोजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ये क्या है, तो यहाँ पे भी देखिए जो Fe है ना ये Cu को विस्थापित कर दिया और FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2H2 प्लस O2 से H2O बन रहा है। ये क्या हो रहा है, पहले 2 था बाद में 1 हो गया तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको याद रखिएगा, शोषण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, ये भी ऊष्माक्षेपी, ये भी ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि वो विघटित होता है और हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो जिस अभिक्रिया से जो ऊर्जा बनता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मैंने इस पार्ट का ना एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, सारे टॉपिक को कवर किया हुआ। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है,
शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो ये सफ़ेद होगा आंसर। ठीक है। अभिक्रिया Zn+CO2 ये क्या है? सॉरी, इसमें किसका उपचयन होता है? किसका उपचयन होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, कार्बन का उपचयन होता है। ठीक है। आगे क्या है? अभिक्रिया CuO+H2 में CuH2O बन रहा है, इसमें किसका उपचयन हो रहा है? तो इसमें क्या होगा? H2 का उपचयन हो रहा है। ठीक है। इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं है? कौन सा इसमें से अभिक्रिया नहीं है बोल रहा है? तो इसमें कौन सा आंसर है? 4 नंबर Zn+Cu ये अभिक्रिया नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन अपचायक है? तो ये H2SO4 जो है ये अपचायक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे है CaOH2 का, इसका हम लोग क्या करते हैं? चूना और जल का मिला हुआ रहता है, CaOH2 का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से 4 नंबर यानी कि NO2, ठीक है, और ये O2, ये 2 गैस प्राप्त होता है। ठीक है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? वो अभिक्रिया नहीं करता है किसी के साथ। ठीक है। इसके लिए उसको भरते हैं ताकि खराब ना हो, है ना। कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। आपने अगर देखा होगा तो अगर आप पानी में चूना डाल दें या फिर चूना में पानी डाल दें तो वो गर्म होकर वहाँ पे खोलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला, जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वह वायु में जलकर क्या बनाता है? तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम है, वायु में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है आपका, यहाँ पे खाली स्थान, इसको आपको भरना है। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में यहाँ पे खाली करा है के नियम का पालन होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। ठीक है। अगला, फोटोग्राफी में अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक, तो यहाँ होगा फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसको आप लिख के नोट कर लेना, फिर इसको याद करना। ठीक है। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो प्रति उपचायक। उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रति उपचायक कहते हैं। ठीक है। उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है या घट जाता है? तो जब उपचयन जब होगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और जब उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? घट जाता है। सॉरी, अपचयन है। उपचयन में क्या होगा? बढ़ जाएगा, अपचयन रहेगा तो घट जाएगा। शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया का उदाहरण है, अभी हमने देखा था वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अपचयन में हाइड्रोजन के अनुपात में होती है क्या? वृद्धि होती है। ठीक है। अपचयन में हाइड्रोजन का अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये था आपका सारा क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पार्ट का। ठीक है। इसी प्रकार से अम्ल, क्षारक एवं लवण और बाकी जितना भी पार्ट है उन सभी पार्ट का मैं ऐसे करके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है। थैंक यू।